Good morning, class. I'm Dr. Swati Saxena, your physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. तो हम सब जानते हैं कि हमारा GIT चैप्टर कंटिन्यूएशन में है एंड इन दैट सीरीज़ आज हम पढ़ेंगे अबाउट माउथ और ओरल कैविटी। पहले भी हम वही पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि माउथ के अंदर क्या क्या होता है, जिसमें था टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा सिक्रीट करते हैं। आज हम उस प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं जो माउथ के अंदर होते हैं। तो फर्स्ट हम सलाइवेशन पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट इज मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का मतलब है च्यूइंग एंड इट इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस विच ब्रेक्स अप लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये मैंने पहले भी बताया है। मेस्टिकेशन का मतलब है हम जो खाना खा रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत बड़े यूनिट्स में है, वो बहुत बड़े पार्टिकल्स में है। तो मैकेनिकली जब हम अपने दांतों से उसको चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन या च्यूइंग। च्यूइंग इज़ अ कॉमन वर्ड एंड मेस्टिकेशन इज़ ए मेडिकल टर्म। अब कौन सी मसल्स ऐसी होती हैं जो हमारे जॉ को, हमारे टीथ को मूव करती हैं मेस्टिकेशन के लिए? तो फर्स्ट मसल इज़ मेसेटर मसल। इट रेजेस द मैंडिबल, क्लेंचेस द टीथ एंड प्रोटेक्ट्स द मैंडिबल। मतलब ये मैंडिबल को उठाती है, टीथ को क्लेंच करती है, मतलब हम दोनों दांतों को जब आपस में जोड़ के सिकोड़ते हैं उसको क्लेंचिंग बोलते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स द मैंडिबल, ये मैंडिबल को प्रोट्रैक्ट करवाती है। इट इज़ इनोवेटेड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व दैट इज़ ट्राइजेमाइनल नर्व। ये आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज आप नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हो। तो नेक्स्ट इज टेम्पोरालिस मसल। इट रेजेस द मैंडिबल एंड रिट्रैक्ट्स द मैंडिबल। मतलब ये मैंडिबल को दोबारा से उठाती है, साथ में मैसेटर की हेल्प करती है और मैंडिबल को रिट्रैक्ट करती है। जब एक बार प्रोट्रैक्शन हो चुका है, मैसेटर उसका प्रोटेक्शन कर चुकी है, तो दोबारा उसको रिट्रैक्ट करती है सो दैट च्यूइंग मूवमेंट पॉसिबल हो पाए। इट इज़ इनोवेटेड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ये भी फिफ्थ क्रेनियल नर्व से इनोवेट होती है, दैट इज़ ए ट्राइजेमाइनल नर्व। नेक्स्ट कम्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेरिगोइड मसल। इसमें पी साइलेंट रहेगा, इसको हम स्पेल करते हैं टेरिगोइड। प्रोट्रूड्स द मैंडिबल, ये मैंडिबल का प्रोट्रूजन कराती है। डिप्रेसेस द चिन, चिन को डिप्रेस करती है एंड इसके थ्रू ये माउथ को ओपन करती है और क्लोज करती है। व्हेन वर्किंग ऑल्टरनेटली प्रोड्यूसिंग गर्डिंग मूवमेंट। और जब इंटरनल और एक्सटर्नल टेरिगोइड मसल ऑल्टरनेटिवली काम करती है, मतलब एक बार इंटरनल टेरिगोइड करेगी, एक बार एक्सटर्नल करेगी, फिर इंटरनल करेगी, फिर एक्सटर्नल करेगी। तो जब ये मसल्स ऑल्टरनेटिवली काम करती हैं तो ये एक गर्डिंग मूवमेंट करती हैं जिससे कि आपकी च्यूइंग पॉसिबल हो पाती है। इट इज़ इनोवेटेड बाय फिफ्थ क्रेनियल नर्व दैट इज़ ट्राइजेमाइनल नर्व। ये फिफ्थ क्रेनियल नर्व से इनर्वेट होती है अगेन, और जिसका नाम है ट्राइजेमाइनल नर्व। लास्ट इज योर बक्सिनेटर मसल. Buccinator muscle is the accessory muscle of mastication which prevents accumulation of food between the cheeks and teeth. Buccinator muscle हेल्प करती है जब हम खाना खाते हैं तो कई बार ऐसा पॉसिबल होता है कि दांत और चीक्स के बीच में, गाल के बीच में खाना फंस जाए, बट वो हम आराम से निकाल लेते हैं बिकॉज ऑफ बक्सिनेटर मसल। तो ये उस जगह पर खाना फंसने से प्रिवेंट करती है। इट इज़ इनोवेटेड बाय सेवेंथ क्रेनियल नर्व दैट इज़ योर फेशियल नर्व। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो, सामने से आपको दिख रही होगी टेम्पोरालिस मसल, जस्ट उसके नीचे मैसेटर है, उसके जस्ट आगे की तरफ बक्सिनेटर मसल है। देन अगर लेटरल व्यू में, आप डीप लेटरल व्यू में देखेंगे तो इसमें आपको लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड भी दिखाई देगी। ये आपको एक तरफ से दिख रहा है, उसी सेम मसल्स सेम लोकेशन पे दूसरी तरफ भी होती हैं। With the help of two processes of mouth, that is mastication and salivation, the food which is ingested turns into bolus. हमने जो खाना खाया है वो दो प्रोसेस, मेस्टिकेशन और सलाइवेशन की हेल्प से बोलस में टर्न हो जाता है। बोलस क्या होता है? बोलस इज़ अ स्मॉल राउंडेड मास ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं वो एक राउंड शेप के गोले जैसे आकार में, बॉल जैसे आकार में बन जाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं। नेक्स्ट द बोलस मूव्स टूवर्ड्स द ओरोफेरिंग्स एंड ईसोफेगस फॉर डेग्लूटेशन। अब इसके बाद जो बोलस होता है वो ओरोफेरिंग्स में जाता है और ओरोफेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस में जाता है डेग्लूटेशन के लिए। डेग्लूटेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था, स्वेलोइंग के लिए। अब हम पढ़ेंगे ओरोफेरिंग्स एंड ईसोफेगस एंड द प्रोसेस ऑफ डेग्लूटेशन। तो ओरोफेरिंग्स का मतलब है इट इज़ अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स दैट लाइज बिटवीन द सॉफ्ट पैलेट एंड हायोइड बोन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि आपके फेरिंग्स होते हैं जो कि तीन पार्ट में डिवाइडेड है, नेजोफेरिन, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स आपका ऐसा फेरिंग्स है जो आपकी ओरल कैविटी से कनेक्ट होता हुआ ईसोफेगस की तरफ जाता है। तो नेक्स्ट इज योर ईसोफेगस।
इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स माउथ टू स्टमक। ये मसल्स का बना हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके मुंह को आपके स्टमक से कनेक्ट करता है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है। इट इज़ इनोवेटेड बाय 10th क्रेनियल नर्व दैट इज़ वेगस नर्व। ये जब क्रेनियल नर्व्स आपने पढ़ी होंगी तो आपने पढ़ा होगा कि 10th cranial nerve is the nerve which supplies many of the organs of the thorax and it is the longest nerve. तो और ईसोफेगस को भी आपकी 10th cranial nerve that is vagus nerve ही इनोवेट करती है। It is separated from oral cavity by upper esophageal sphincter and from stomach by the lower esophageal sphincter. अब जो आपका ईसोफेगस है उसके ऊपर की तरफ भी एक दरवाज़ा लगा होता है जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, और जहाँ पर ईसोफेगस ख़त्म होने वाला होता है वहाँ पर भी एक दरवाज़ा होता है, उसको भी हम स्फिंक्टर बोलते हैं। जो ऊपर वाला दरवाज़ा है उसका नाम अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है और जो नीचे वाला दरवाज़ा है उसका नाम लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो ये ईसोफेगस पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे स्टमक से जाके अटैच हो रहा है। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपकी फेरिंग्स है, फेरिंग्स के जस्ट पीछे आपका ईसोफेगस है और बीच में ये पतली सी जो जगह है ये अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है। इसके बाद स्टार्ट होता है द प्रोसेस ऑफ डेग्लूटेशन या स्वेलोइंग, जो कि आपका ओरोफेरिंग्स और ईसोफेगस में होता है। तो द प्रोसेस ऑफ डेग्लूटेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज ओरल स्टेज। इन दिस स्टेज द बोलस रीचेज इनटू द ओरोफेरिंग्स थ्रू द माउथ और ओरल कैविटी। इस स्टेज में जो आपका बोलस है वो ओरोफेरिंग्स में जाता है बाय माउथ या फिर ओरल कैविटी से। इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस। हमारा मन होता है तो हम खाना खाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं खाते हैं। मन होता है तो उसको हम स्वेलो करते हैं, गटकते हैं, नहीं मन करता है तो उसको हम वापस बाहर भी कर सकते हैं, इसलिए ये वॉलंटरी प्रोसेस है। व्हेन बोलस कम्स इनटू द ओरोफेरिंग्स देन द ओपनिंग ऑफ नेजोफेरिंग्स आर क्लोज बाय सॉफ्ट पैलेट एंड ओपनिंग ऑफ लेरिंगोफेरिंग्स आर क्लोज बाय वोकल कॉर्ड्स। हम खाना खाते समय खाना हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना चला जाए, हमारा रेस्पिरेशन ब्लॉक ना हो जाए, उसकी वजह से जो नेज़ोफेरिंग्स होती है वो उसको सॉफ्ट पैलेट बंद कर देती है और जो लेरिंगोफेरिंग्स होती है उसको वोकल कॉर्ड बंद कर देती है। नेक्स्ट कम्स द फेरेंजियल स्टेज। फेरेंजियल स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज इनवॉलेंट्री कॉम्प्लेक्स क्लोजली कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स इन द फेरिंग्स आर सीन। इसमें जो फेरिंग्स है हमारी उसमें इनवॉलेंट्री मतलब अपने आप होने वाली, कॉम्प्लेक्स और क्लोजली कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में एक दूसरे से तालमेल बनाए हुए मूवमेंट्स दिखते हैं जो कि फेरिंग्स में हम देख सकते हैं। दिस मूवमेंट पुशेस बोलस इनटू द ईसोफेगस, और ये मूवमेंट्स इसलिए होते हैं सो दैट जो हमारा खाना ओरोफेरिंग्स में आया है वो आगे ईसोफेगस की तरफ बढ़ जाए। Next comes esophageal stage. It is also an involuntary stage in which the bolus reaches into the stomach by peristalsis. तो जो ईसोफेजियल स्टेज होती है इट इज़ ऑल्सो द इनवॉलेंट्री स्टेज जिसमें जो बोलस है वो स्टमक में जाता है बाय पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मतलब है कि जो आपके मस्कुलर ऑर्गन्स हैं वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं सो दैट जो चीज़ उनके अंदर पड़ी हुई है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कर पाए। तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रेविटी भी एक्ट करती है, इसीलिए जो चीज़ें हैं वो ऊपर से नीचे ही मूव कर रही हैं, नीचे से ऊपर इतना इजीली नहीं मूव करती हैं। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये आप ईसोफेजियल का ईसोफेजिगस एंड मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग इस डायग्राम में भी देख सकते हो। ये आपका फूड बोलस है और ये आपका अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है और यहाँ पर आपका फेरिंग्स है, देन ईसोफेगस है। इसी तरह से इसमें खाना आता है, फिर ये आगे बढ़ता जाता है ईसोफेगस से और पहुँच जाता है आपके स्टमक में। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका फूड है। नेक्स्ट ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट इज़ अगेन द डायग्राम ऑफ स्वेलिंग जिसमें कि आपकी तीनों स्टेजेस दिखाई गई हैं। पहली ओरल स्टेज, दूसरी फेरेंजियल स्टेज और तीसरी ईसोफेजियल स्टेज, जिसमें पहले में खाना आपका ओरल कैविटी में है, दूसरा में आपका फेरिंग्स में पहुँच रहा है और थर्ड है जिसमें ईसोफेगस में पहुँच रहा है सो दैट वो आगे जाके स्टमक में आ पाए। तो यहीं आपका आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड कल हम पढ़ेंगे आगे के स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू।